अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक और नया सा टॉपिक लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो प्लांट्स के रिलेटेड है, यानी कि पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। किसी पेड़, किसी प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये आज हम अपने टॉपिक के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो इनके पार्ट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को रूट सिस्टम कहा जाता है और दूसरे को शूट सिस्टम कहा जाता है। और रूट सिस्टम प्लांट का वो हिस्सा होता है जो मिट्टी के अंदर मौजूद हो, ठीक है ना। अंडरग्राउंड जो हो, मिट्टी के अंदर हो, उसे रूट सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा हिस्सा जिसे शूट सिस्टम कहा जाता है, वो शूट सिस्टम वो वाला हिस्सा है, वो सिस्टम है जो यानी कि मिट्टी से बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है ना। चाहे फिर उसमें यानी कि स्टेम है, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें, तो इनको हम अलग अलग से भी जानेंगे। तो बहरहाल हमने ये जाना कि जो प्लांट्स हैं उनके दो सिस्टम हैं, एक को रूट सिस्टम कहा जाता है और दूसरे को शूट सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है यानी कि ये जान लें हम कि इसके कुल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स की जो है रूट्स, ये प्लांट का एक यानी कि पार्ट है। इसी तरह जो प्लांट का स्टेम है वो भी इसका एक अहम हिस्सा है। इसके लीव्स हैं वो भी इसके अहम हिस्से हैं। इसी तरह इसके फ्लावर्स जो हैं वो भी इसके अहम हिस्से हैं, या फ्रूट्स जो हैं वो भी प्लांट का एक अहम जुज़ है, एक अहम हिस्सा है, एक अहम पार्ट। तो सबसे पहले हम ये भी जान लें कि जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो हमने देखे, जैसे रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं, इनके कौन कौन से काम हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, कौन सी मदद देते हैं एक प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए। तो जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो ज़िंदा चीज़ हैं, और जब ज़िंदा चीज़ हैं तो उन्हें ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो वो ग़िज़ा वो खुद बनाते हैं, खुद अपनी ग़िज़ा को प्रोड्यूस यानी कि तैयार करते हैं। तो अब इनके जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनके कौन कौन से काम हैं, तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर तो आइए वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो रूट्स हैं, रूट्स का ये क्या काम है कि जो है रूट्स वो यानी कि पानी को जज़ब करने में या मिनरल्स को जज़ब करने में मदद देती हैं। हम ये कह सकते हैं रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, या हम ये कह सकते हैं रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जो मिट्टी के अंदर पानी मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, और जो मिनरल्स यानी कि मादनियात मौजूद होती हैं, वो प्लांट की ग़िज़ा के लिए एक अहम जुज़ होती हैं, एक अहम चीज़ होती हैं, और उनको एब्जॉर्ब करना प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। और वो कैसे एब्जॉर्ब होंगी, वो इन्हीं रूट्स के ज़रिए, इन्हीं जड़ों के ज़रिए जो है ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है, और इनको यानी कि बतौर ग़िज़ा के जो है वो इस्तेमाल करता है। तो बहरहाल इसी तरह अगला जो सिस्टम है यानी कि शूट सिस्टम, उसके जो पार्ट्स हैं, तो उनमें सबसे पहली चीज़ स्टेम। तो स्टेम जिसे हम उर्दू में तन्ना कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तन्ना, ये स्टेम जो है, इसका क्या काम है, इसका अहम रोल जो है, अहम काम वो ये है कि इट सपोर्ट्स द प्लांट। ये प्लांट को, किसी भी पौधे को, किसी प्लांट को खड़ा रहने में, बरकरार रहने में, अपनी जगह पे खड़ा रहने में सपोर्ट करता है, मदद देता है उसको, यानी कि सपोर्ट फराहम करता है, ताकि ये यानी कि अपनी जगह पे खड़ा रहे। क्योंकि प्लांट के बाकी हिस्सों के मुकाबले में जो इसका स्टेम होता है किसी भी प्लांट का, वो यानी कि मजबूत होता है, और इसी मजबूती की बुनियाद पे जो है पूरा प्लांट खड़ा रह सकता है। तो उसके बाद अगर हम देखें प्लांट के जो अगले हिस्से हैं, वो उनमें से एक और हिस्सा यानी कि लीव्स जो हैं, ये लीव्स, ये भी प्लांट का एक अहम जुज़ हैं, एक अहम हिस्सा है। तो इनका क्या काम है, लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि लीव्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अंजाम देने में अहम रोल अदा करते हैं, या इन्हीं के ज़रिए जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है सनलाइट जो है वो किसी भी प्लांट के पत्तों पे, लीव्स पे पड़ती है, और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में यानी कि और सनलाइट की मौजूदगी में जो है ये प्लांट्स के जो यानी कि लीव्स हैं, और ये
जो है अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ज़रिए। तो बहरहाल प्लांट का जो अगला हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि फ्लावर्स। जैसा कि अब यहाँ पे मैंने मार्क करके भी रखा है, आप देख सकते हैं येलोइश कलर के जो यानी कि चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, फ्लावर हैं। तो ये फ्लावर्स जो हैं इनका क्या काम है, ये फ्लावर्स मदद देते हैं। फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में यानी कि प्लांट्स की यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए ये एक अहम रोल अदा करते हैं। जैसे यानी कि हम देखते हैं जानवरों के अंदर या बाकी इंसानों के अंदर जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर एक हमारे पास गाय मौजूद है, लेकिन उस गाय के अगर हम यानी कि उस गाय के बच्चे ना हों तो उसके जो नस्ल है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है वो रिप्रोड्यूस करती है एक नए यानी कि बछड़े को या बछड़ी को, जिससे फिर उसकी नस्ल जो है वो आगे आगे जारी वो सारी रहती है। तो इसी तरह प्लांट्स को भी ये चीज़ ज़रूरी है कि उनकी भी रिप्रोडक्शन होती रहे, उनका भी जो है यानी कि रिप्रोडक्शन का सिलसिला जारी रहे, उनकी भी आगे स्पीशीज़ चलती रहें। तो उसके लिए जो अहम चीज़ जिसकी बुनियाद यानी कि इस चीज़ पे मुबनी है वो फ्लावर्स हैं, और इन्हीं फ्लावर्स के ज़रिए जो है ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो यानी कि पूरी होती है। या हम सिंपली यही कह सकते हैं कि फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन के अंदर अहम यानी कि मदद जो है वो करते हैं, अहम रोल अदा करते हैं। तो इसी तरह अगली जो चीज़ जो प्लांट के पार्ट्स के अंदर शामिल है वो प्लांट के यानी कि फ्रूट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो फल हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर हम यानी कि प्लांट में से किसी को भी ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो है, यानी कि टमाटर का पौधा, उसके ऊपर जो टमाटर उगते हैं वो उसका फल है, ठीक है। यानी कि इन फ्रूट्स का क्या काम है, फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स। और आपने देखा होगा कोई भी फ्रूट, कोई भी यानी कि सब्ज़ी, वो भी फ्रूट ही कहलाएगी। तो जैसे यानी कि यानी कि शूट सिस्टम के साथ उगने वाली जो भी सब्ज़ी है, ठीक है ना, वो फ्रूट्स के अंदर शामिल होगी, क्योंकि उसके अंदर से फिर बीज निकलते हैं, ठीक है। तो रूट्स के अंदर जो होगी तो उसके यानी कि अलग यानी कि क्राइटेरिया लगता है, उसकी अलग फिर यानी कि किस्म बन जाती है। बहरहाल हम उतने गहराई के अंदर नहीं जाना चाहते। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी यानी कि फ्रूट्स हैं उनके अंदर यानी कि बीज मौजूद होते हैं, सीड्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी मिसाल मैंने आपके सामने दी, यानी कि टोमेटो, टमाटर जो है अगर उसको हम काटें सब्ज़ी के तौर इस्तेमाल करने के लिए, जब हम उसको काटते हैं उसके अंदर से जो है बीज निकलते हैं। इस तरह अगर हम यानी कि ब्रिंजल, बैंगन को काटें उसके अंदर से बीज निकलते हैं। या इसी तरह से अगर हम यानी कि और कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एप्पल उसको काटते हैं, उसके अंदर से बीज निकलते हैं, उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। तो अब ये टमाटर के अंदर से या सेब के अंदर से या इस बैंगन के अंदर से निकलने वाले जो बीज हैं, ये क्या चीज़ है, ये यही जो हैं यानी कि बाद में इनसे नए प्लांट्स जो हैं वो उगाए जा सकते हैं। तो ये बीज किसके अंदर मौजूद होते हैं, इसी यानी कि फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट का क्या काम है, फ्रूट प्रोटेक्ट्स दिस सीड। तो ये फ्रूट जो है ये इन बीजों को, इन सीड्स को प्रोटेक्ट रखता है, इनको महफूज रखता है, इनको सही सलामत रखता है, और बाद में फिर ये बीज जो हैं ये यानी कि नई फसल उगाने के काम आ सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे आज की टॉपिक का यानी कि मुख्तसर सी इस पे यानी कि हमने नज़र दौड़ाई। तो इसके अंदर जानने की चीज़ें हैं कि प्लांट्स के दो सिस्टम होते हैं, यानी कि रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट्स के अंदर जो है खाली रूट्स आती हैं, ठीक है, जड़ें हैं, और शूट्स सिस्टम के अंदर जो है वो प्लांट का स्टेम है, उसके लीव्स हैं, उसकी ब्रांच हैं, उसके फ्लावर्स हैं, उसके फ्रूट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये शूट सिस्टम के अंदर शामिल होती हैं। तो आप यानी कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से ज़हनशीन कीजिए, और अगर किसी तरह की कोई यानी कि आपके जहन के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं आपको यानी कि कोई क्वेरी हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप जो है कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपके सवालों का इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे समेटने की कोशिश करते हैं। तो यही दुआ है अल्लाह से कि हम एक नए टॉपिक को लेके इंशाल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी और सारे लोगों को सही सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।